कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब एक निर्दोष व्यक्ति जो सिर्फ प्रेम और सत्य का संदेश लेकर आया था, उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। वह रात जब चांद ने भी अपना प्रकाश छुपा लिया और धरती सिसकने लगी। उस रात जब इंसानियत ने अपने मसीहा को कांटों का ताज पहनाया और क्रूस की ओर धकेला। क्या आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक युगांतकारी बलिदान की शुरुआत है? इस वीडियो में हम जानेंगे उस रात की हर गूंजती चीख, हर बहते आंसू और हर कदम जो यीशु मसीह को बलिदान की ओर ले गया। ये कहानी आपको सिर्फ भावुक नहीं करेगी बल्कि आपके दिल में परम सत्य की गूंज छोड़ जाएगी। अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यरूशलेम में प्रवेश, एक भविष्यवाणी का आरंभ। यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोग होशाना चिल्ला रहे थे। उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं। यह दृश्य ऐसा था जैसे राजा अपने राज्य में प्रवेश कर रहा हो, परंतु इस दृश्य के पीछे एक गहरी भविष्यवाणी थी। ज़करिया 9:9 में लिखा है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है और उद्धार करता है। यीशु एक गधे के बच्चे पर सवार थे, एक शांतिपूर्ण राजा के रूप में, लेकिन उन्हें पता था कि यह जय जयकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये वही लोग हैं जो कुछ ही दिनों में चिल्लाएंगे, इसे क्रूस दो। अंतिम भोज, द लास्ट सपर, एक नया वाचा। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ पास्का भोज मनाया। यह रात असाधारण थी। यह कोई सामान्य भोजन नहीं था। यह वह क्षण था जब उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, और जब प्याला उठाया तो बोले, यह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। इस भोज के दौरान उन्होंने यहूदास की ओर देखा और धीरे से कहा, जो कुछ तू करना चाहता है शीघ्र कर। यह संकेत था विश्वासघात का आरंभ हो चुका था। बाग जहां पसीना रक्त बना, उस रात का सबसे भावुक दृश्य गेतसमनी का बाग है। यहां यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो, लेकिन वे सो गए और यीशु अकेले चले गए उस स्थान पर जहां उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उनकी पीड़ा इतनी अधिक थी कि उनका पसीना रक्त बन गया। यह विज्ञान से भी सिद्ध है कि अत्यधिक मानसिक तनाव में रक्त वाहिनियां फट सकती हैं और पसीने के साथ रक्त भी बह सकता है। यहूदास का चुंबन, विश्वासघात का प्रतीक। अंधकार में मशालों और तलवारों से लैस भीड़ के साथ यहूदास आया और उसने अपने गुरु को एक चुंबन दिया। यह प्यार का नहीं बल्कि विश्वासघात का चुंबन था। जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। यीशु ने शांत स्वर में पूछा, यहूदास, तू चुंबन से मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पतरस ने तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया, परंतु यीशु ने वह कान छूकर चंगा कर दिया, क्योंकि वे शांति के राजकुमार थे। महायाजकों के सामने न्याय का नाटक। यीशु को यहूदी महायाजकों के सामने लाया गया। वहां उन्होंने झूठे गवाह बुलाए। कुछ ने कहा, यह मंदिर को गिरा देगा और 3 दिनों में फिर खड़ा करेगा। वे उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे थे। महायाजक कायाफा ने पूछा, क्या तू परम धर्मी का पुत्र है? यीशु ने उत्तर दिया, तूने स्वयं कहा है। यह उत्तर उनके लिए ईश निंदा था। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और कहा, हमें और किसी गवाही की आवश्यकता नहीं। और निर्णय हो गया, मृत्यु। पतरस का इनकार। जब प्रेम कमजोर पड़ा, इसी रात जब यीशु पकड़े गए, पतरस दूर से उन्हें देख रहा था। एक दासी ने कहा, तू भी तो उसके साथ था। और पतरस ने कहा, मैं नहीं जानता वह कौन है। 3 बार पतरस ने इनकार किया और तीसरी बार मुर्गा बोला। जैसे ही उसकी आंखें यीशु से मिली, वह टूट गया। पतरस बाहर गया और करुणा से रोया। यह पल हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी अपने विश्वास में डगमगाया है। क्षमा के लिए रोशनी अब भी है। पिलातुस की अदालत। जब न्याय मूक रहा, सुबह होने पर यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास लाया गया। पिलातुस ने कई बार कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, परंतु भीड़ चिल्ला रही थी, इसे क्रूस दो। पिलातुस ने अपने हाथ धोते हुए कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। और भीड़ ने उत्तर दिया, उसका लहू हमारे और हमारी संतानों पर हो। यह वाक्य आज भी इतिहास की सबसे दुखद पुकारों में से एक है। बरअब्बास को छोड़ना। जब अपराधी को स्वतंत्रता मिली, एक प्रथा के अनुसार पर्व के अवसर पर एक कैदी को छोड़ दिया जाता था। पिलातुस ने पूछा, मैं बरअब्बास को छोड़ूं या यीशु को? भीड़ ने चिल्लाया, बरअब्बास को। और यीशु, इसे क्रूस दो। एक चोर, एक हत्यारा स्वतंत्र हो गया और संसार का मुक्तिदाता मृत्यु की ओर बढ़ा।
कोड़ों की मार। जब मसीह का शरीर लहूलुहान हुआ, यीशु को कोड़ों से मारा गया। हर कोड़ा जिसमें हड्डियां और नुकीली धातुएं थीं, उसके शरीर को चीरते चले गए। 39 कोड़े यहूदी कानून की अधिकतम सीमा। पर यह यातना केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मा को भी झकझोरने वाली थी। उनका शरीर टूटा, लेकिन उनका प्रेम नहीं। कांटों का ताज। जब राजा का अपमान हुआ, सैनिकों ने उन्हें एक बैंजनी वस्त्र पहनाया और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा। उन्होंने उनके सामने झुककर उपहास किया, हे यहूदियों के राजा, जय हो। वे उन्हें थप्पड़ मारते और थूकते रहे, परंतु यीशु मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था यह अपमान एक महिमा की ओर ले जा रहा है। क्रूस का बोझ। जब मसीह स्वयं अपना बलिदान लेकर चला, उन्हें अपना ही क्रूस उठाकर गोलगठा ले जाया गया। उनका शरीर दुर्बल था, वे कई बार गिर पड़े और अंत में साइमन नामक व्यक्ति को बाध्य किया गया कि वह क्रूस उठाए। यह दृश्य संसार को बताता है कि यह बलिदान स्वैच्छिक था। उन्होंने मृत्यु को बुलाया ताकि हम जीवन पा सकें। अंतिम शब्द इस भाग के लिए। पहला भाग केवल शुरुआत है उस बलिदान की जो गुड फ्राइडे को चरम पर पहुंचा। यह एक प्रेम की यात्रा है जो विश्वासघात, पीड़ा और तिरस्कार के बीच से निकलकर संसार के उद्धार की ओर बढ़ती है। भाग 2, क्रूस का दर्द, प्रेम की चरम सीमा। क्या आपने कभी सोचा है एक निर्दोष व्यक्ति को नंगा कर भीड़ के सामने लाया जाए, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाए, उसके शरीर को कोड़े मार मार कर लहूलुहान कर दिया जाए, फिर उसे एक भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर उस स्थान तक चलना पड़े जहां उसे कीलों से छेद दिया जाएगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, और उस व्यक्ति का नाम था यीशु मसीह। इस भाग में हम जानेंगे कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले क्या हुआ, कैसे उन्होंने हर तिरस्कार को सहा, क्यों उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, और उनके अंतिम शब्द क्या थे जो आज भी लाखों दिलों में गूंजते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके हृदय को झकझोर देगी और यह समझाएगी कि गुड फ्राइडे शोक का दिन नहीं, बल्कि उद्धार की घोषणा है। गोलगठा की ओर यात्रा, मौत की राह पर मसीहा, और वे उसे बाहर ले गए कि क्रूस पर चढ़ाएं। यीशु के शरीर से खून बह रहा था, पीठ पर कोड़ों के निशान थे, सिर पर कांटों का ताज और कंधे पर भारी लकड़ी का क्रूस। यह कोई वीर यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मत्याग की एक ऐसी यात्रा थी जिसे स्वर्ग भी देखकर थर्रा उठा। रास्ते में वह कई बार गिर पड़े, उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, सैनिक उन्हें घसीटते रहे। तब साइमोन किरने का, जो वहां से गुजर रहा था, उसे बाध्य किया गया कि वह यीशु का क्रूस उठाए। यह क्षण प्रतीक है जब मनुष्य को ईश्वर का बोझ उठाना पड़ा और ईश्वर मनुष्य के पापों का। गोलगठा, खोपड़ियों का स्थान। गोलगठा, जिसका अर्थ है खोपड़ियों का स्थान, यरूशलेम के बाहर स्थित एक ऊंची जगह थी। यहां अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। यीशु को 2 अपराधियों के बीच में रखा गया, जैसा यशायाह की भविष्यवाणी में लिखा है, और वह अपराधियों के साथ गिना गया। उनके हाथ और पैर कीलों से गाड़े गए। जब हथौड़े की पहली चोट उनके हाथ पर पड़ी होगी तो सारी सृष्टि कांप उठी होगी, और जब लकड़ी पर उनका शरीर उठाया गया, यह दुनिया के सबसे महान बलिदान की शुरुआत थी। पहला वाक्य, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद जो पहला वाक्य उनके होंठों से निकला वह था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह वाक्य मानवता के लिए आश्चर्य था। जिन्हें क्षमा की आवश्यकता थी, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, और फिर भी वह उन्हें क्षमा कर रहे थे। यह प्रेम की ऊंचाई है और क्षमा की गहराई। भीड़ का उपहास। जब सत्य को ठहाके मिले, नीचे खड़ी भीड़ हंसी उड़ा रही थी। वे चिल्ला रहे थे, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा। दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सका। उतर आ क्रूस से। लेकिन यीशु मौन थे, क्योंकि उन्हें बचाना था, हमें न कि स्वयं को। चोरों के बीच मसीह। जब एक ने विश्वास किया, 2 चोरों को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उनमें से एक ने उपहास करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं तो हमें और अपने आप को बचा। दूसरे ने उसे डांटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और फिर यीशु की ओर मुड़कर कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण रखना। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह वाक्य बताता है उद्धार कार्य विश्वास से होता है, और वह तुरंत होता है। मां के लिए ममता। जब यीशु ने अपनी मां को छोड़ा नहीं, क्रूस पर लटकते हुए यीशु ने अपनी मां मरियम और चेला यूहन्ना को देखा। उन्होंने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, देख यह तेरी मां है।
इस वाक्य में वह करुणा है जो मृत्यु के द्वार पर खड़े मसीह को भी अपनी मां की चिंता से अलग नहीं कर सकी। अंधकार छा गया जब सूर्य ने भी मुंह मोड़ा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तक चारों ओर अंधकार छा गया। यह प्राकृतिक अंधकार नहीं था, यह ब्रह्मांड का रोदन था। यह वह समय था जब यीशु ने हमारे पापों का बोझ उठाया। यह पाप का न्याय था और न्याय का बोझ केवल वही उठा सकता था जो निष्पाप था। जब परमेश्वर ने मुंह मोड़ा, चौथा वाक्य, 3 घंटे के अंधकार के बाद यीशु ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वाक्य उनकी पीड़ा की चरम सीमा थी। उस क्षण पाप के बोझ ने ईश्वर और पुत्र के बीच का संबंध तोड़ दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि पाप हमें ईश्वर से दूर करता है और केवल एक पूर्ण बलिदान ही वह सेतु बना सकता है। प्यास जब जल नहीं पर आत्मा की तृप्ति थी। 5वां वाक्य था, मैं प्यासा हूं। उन्होंने उन्हें सिर का खट्टा दाखरस दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जल को दाखरस में बदला, जिसने कुएं के पास स्त्री से कहा, मैं जीवन का जल हूं, वही अब प्यासा था। यह उस आत्मिक तृप्ति की प्रतीक है जो उन्होंने हमारी खातिर त्याग दी। यह समाप्त हुआ जब उद्धार पूरा हुआ। 6ठा वाक्य था, यह समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। यह केवल मृत्यु का नहीं बल्कि मिशन का अंत था। वह उद्देश्य जिसके लिए वे संसार में आए थे, पाप का दंड चुकाने, अब पूरा हुआ। यह एक विजयी घोषणा पत्र था, पराजय नहीं बल्कि विजय का उद्घोष। अंतिम वाक्य, आत्मा को समर्पण। अंतिम वाक्य, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब पर्दा फट गया, पवित्र स्थान का रहस्य खुला। यीशु के मृत्यु के साथ ही मंदिर का वह पर्दा जो पवित्र स्थान को सबसे पवित्र स्थान से अलग करता था, ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका अर्थ था, अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। यीशु ने उस दीवार को गिरा दिया। पृथ्वी कांपी, कब्रें खुली। यीशु के प्राण त्यागने पर पृथ्वी कांपी, चट्टानें फटी और कब्रें खुल गईं। कुछ संतों के शव जीवित होकर नगर में आए। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह जीवन का उद्घोष था। सूबेदार की घोषणा। जिस रोमी सूबेदार ने यीशु को मरते देखा, वह बोल पड़ा, निश्चय यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। एक रोमी, एक गैर यहूदी जिसने जीवन में हिंसा और क्रूरता देखी थी, जब मसीह को मरते देखा तो ईश्वर को पहचान लिया। प्रेम का चरम, एक ऐसी मृत्यु जो जीवन बन गई। गुड फ्राइडे का अर्थ केवल दुख नहीं है, यह परम प्रेम की घोषणा है। यीशु ने कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, और उन्होंने यही किया हमारे लिए। अगले भाग की झलक। अब जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, उनका शरीर क्रूस से उतारा गया, पर क्या सब कुछ समाप्त हो गया? भाग 3 में हम जानेंगे किसने यीशु का मृत शरीर मांगा, कैसे उसे कब्र में रखा गया, कब्र की सुरक्षा कैसे हुई और क्यों यहूदी अगुवे डर रहे थे। ये सब अगली कड़ी में कब्र का मौन, सत्य को छुपाने की कोशिश में। भाग 3, कब्र का मौन, सत्य को छुपाने की कोशिश। एक मनुष्य जिसने सैकड़ों लोगों को चंगा किया, समुद्र पर चला, मृतकों को जीवित किया, अब वह स्वयं मृत था। लेकिन क्या यह सब कुछ का अंत था, या क्या सच्चाई को चुपचाप दबाने की तैयारी की जा रही थी? इस भाग में आप जानेंगे क्यों यहूदी अगुवे यीशु की मृत्यु के बाद भी चैन से नहीं बैठ सके। कौन थे वो लोग जिन्होंने मसीह के मृत शरीर की सेवा की? कब्र की मुहर, सुरक्षा और पहरेदारी क्यों हुई? यह कहानी अब केवल प्रेम और बलिदान की नहीं, बल्कि भय और षड्यंत्र की भी है। क्रूस से उतरना, मृत्यु के बाद भी सम्मान। शाम हो रही थी। यह तैयारी का दिन था और यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। यहूदी नियमों के अनुसार शवों को सूर्यास्त से पहले दफनाना अनिवार्य था। उस समय एक व्यक्ति सामने आया जो अक्सर छुपकर यीशु से मिलने आता था। उसका नाम था यूसुफ अरिमथिया का। वह यहूदी महासभा सनहेड्रिन का सदस्य था, परंतु ईश्वरीय योजना को गहराई से समझता था। उसके भीतर साहस पैदा हुआ और वह सीधे पीलातुस के पास गया। यूसुफ का साहस। जब चुप लोग बोलने लगे, यूसुफ ने पीलातुस से यीशु के शव की मांग की। पीलातुस को आश्चर्य हुआ कि यीशु इतनी जल्दी मर गए। उसने सूबेदार से पुष्टि करवाई और जब पुष्टि हो गई तो उसने शव यूसुफ को सौंप दिया। यूसुफ एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी यह मांग सामाजिक जोखिम से भरी थी, लेकिन मसीह का प्रेम डर से बड़ा हो गया था। एक और पात्र, रात का आगंतुक निकोदेमुस।
वह व्यक्ति जो रात में यीशु से मिलने आया था, यूहन्ना 3, वह अब खुलकर सामने आया। उसने लगभग 100 पौंड की मिश्रित गंध सुगंध सामग्री, गंधरस, मिर और अगरू, एलोएस लाया। यह सामग्री अत्यंत मूल्यवान होती थी। यह शाही अंतिम संस्कार के लिए उपयोग होती थी। इससे सिद्ध होता है कि जो लोग पहले छुपे थे, अब उनके भीतर साहस आ चुका था। कब्र का स्थान एक नया बगीचा। यूसुफ ने अपना स्वयं का तैयार किया हुआ नया मकबरा दिया, जो पत्थर में खोदा गया था और जिसमें पहले कोई नहीं रखा गया था। यह कब्र बगीचे में थी, उसी स्थान के पास जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह बगीचा मृत्यु और जीवन का संगम बन गया। मसीह का शरीर तैयार किया गया। यूसुफ और निकोदेमुस ने मिलकर यीशु के शरीर को यहूदी परंपरा के अनुसार तैयार किया। पहले उसे धोया गया, फिर कपड़े में लपेटा गया, गंधरस और अगरू लगाए गए, सिर को विशेष रूप से बांधा गया। यह सब कुछ बहुत श्रद्धा, प्रेम और दर्द के साथ हुआ। हर एक बंधन में मानो उनका मन बनता जा रहा था मसीह से। स्त्रियों की गवाही जो पीछे पीछे चली, मरियम मगदलिनी, मरियम याकूब की माता और अन्य स्त्रियां दूर से यह सब देख रही थीं। वे जानती थीं कि कब्र कहां है और किस प्रकार मसीह का शरीर रखा गया। यह स्त्रियां उस समाज में थीं जहां महिलाओं की गवाही को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें ही साक्षी बना रहा था। यहूदी नेताओं की बेचैनी। यीशु अब मृत थे, फिर भी मुख्य याजक और फरीसी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पिलातुस के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमें स्मरण है कि इस धोखेबाज ने जीवित रहते हुए कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यह कथन उनके भीतर के भय को दिखाता है। वह जानते थे कि अगर वह बात सच हुई तो उनका अंत निश्चित है। पिलातुस से अनुरोध, कब्र की सुरक्षा। यहूदी अगुवों ने कहा, कृपया कब्र की सुरक्षा की जाए, कहीं उसके चेले आकर उसे चुरा न लें और लोगों से कहें कि वह जी उठा है। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ और जैसे ठीक समझो वैसा करो। तब उन्होंने पत्थर को पुनः लुढ़काया, उसे शाही मुहर से सील किया और रोमी सैनिकों को पहरे के लिए नियुक्त किया। यह अब केवल एक मृत शरीर की रक्षा नहीं थी, यह सत्य को रोकने का प्रयास था। शनिवार का दिन शांति का भ्रम। शनिवार का दिन, यहूदी सप्त का दिन, अत्यंत शांत होता था, परंतु इस शनिवार की शांति तूफान से पहले की शांति थी। मसीह का शरीर कब्र में था। उनके चेले दुखी, भ्रमित और भयभीत थे। यहूदी अगुवे बेचैन थे। स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था। यह मौन परमेश्वर की तैयारी थी। कब्र की चुप्पी पर आत्मा की कार्यशीलता। भले ही मसीह का शरीर कब्र में था, पर आत्मा कार्य कर रही थी। पतरस का पत्र बताता है कि यीशु आत्मा में जाकर उन आत्माओं को प्रचार कर रहे थे जो मरने के बाद कैद में थीं। 1 पतरस 3:19। इसका अर्थ है यीशु की मृत्यु भी उनकी सेवकाई का अंत नहीं थी। यहूदी भय व परमेश्वर की योजना। यहूदी अगुओं ने सोचा, मुहर, सैनिक और पत्थर सत्य को रोक लेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना को कभी कोई नहीं रोक सकता। मसीह ने कहा था, मैं जीवन हूं और पुनरुत्थान भी। अब यह सिद्ध होने का समय था। कब्र जो समाप्ति नहीं, आरंभ बनी। जब यूसुफ और निकोदेमुस ने मसीह का शरीर रखा, उन्हें लगा यह अंत है, पर परमेश्वर ने लिखा यह एक आरंभ है। वह कब्र जो एक श्मशान बननी थी, वह उद्धार का प्रवेश द्वार बनी। सबक, डर और विश्वास के बीच का पुल। इस पूरे भाग से हमें यह समझ आता है, परमेश्वर के समय पर कार्य होता है, भले ही हम मौन में प्रतीक्षा करें। जो लोग पहले डरते थे, जैसे यूसुफ, निकोदेमुस, वही आगे बढ़े। जो नेतृत्व में थे, वे भय और अहंकार में डूबे थे। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। वह भले कब्र में हो, पर वह जी उठेगा। अगले भाग की झलक। पुनरुत्थान की सुबह, जब मृत्यु पर विजय हुई, कब्र कैसे खाली हुई? कौन था पहला गवाह? मसीह कैसे प्रकट हुए? चेले कैसे बदले? यह सब जानेंगे अगले भाग में। भाग 4, पुनरुत्थान की सुबह, जब मृत्यु पर विजय हुई। कल्पना कीजिए, एक कब्र जो शाही मुहर से बंद हो, रोमी सैनिकों की पहरेदारी हो और भीतर वह हो जिसने कहा था, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। क्या यह कब्र उसे रोक पाएगी? यह भाग आपको ले चलेगा उस सुबह की ओर, जब इतिहास बदल गया, जब पत्थर लुढ़का, जब मृत्यु कांपी, जब स्त्रियां भागी और स्वर्ग गूंज उठा। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल पुनरुत्थान की कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में नई शुरुआत की गवाही है। सप्त का अंत,
सुबह की शुरुआत। यहूदी सप्त समाप्त हो चुका था। रविवार की सुबह धीरे धीरे उजाला फैला रही थी। मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां जिन्होंने यीशु के क्रूस को देखा था, उनके शरीर पर अंतिम अभिषेक करने जा रही थी। वे जानती थी कब्र भारी पत्थर से बंद है, पर फिर भी वे चली। उनके पास था गंध सुगंध तेल, आंखों में आंसू और दिल में श्रद्धा। धरती कांपी, स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। जैसे ही वे पहुंची, अचानक एक महान भूकंप हुआ। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। उसके वस्त्र बिजली जैसे चमकते थे। उसने कब्र का पत्थर लुढ़काया और उस पर बैठ गया। रोमी सैनिक जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, उस दृश्य से कांपने लगे और मृत के समान गिर पड़े। स्वर्गदूत ने एक कार्य किया था। वह पत्थर लुढ़काया नहीं ताकि यीशु बाहर आए, बल्कि ताकि लोग भीतर जाकर देख सकें कि वह वहां नहीं है। स्वर्गदूत की घोषणा, सबसे शक्तिशाली शब्द। स्त्रियां भय और आश्चर्य से थरथरा रही थीं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है जैसे उसने कहा था। आओ, वह स्थान देखो जहां वह रखा गया था। मत्ती 28 का 5 से 6। ये शब्द इतिहास के सबसे शक्तिशाली और जीवनदायक शब्द थे। स्त्रियां बनी पहली गवाह। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जाओ और उसके चेलों से कहो, वह जी उठा है और तुम्हें गलील में मिलेगा। ये स्त्रियां दौड़ पड़ी, डर और आनंद के साथ। वे न केवल मसीह के पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी, बल्कि पहली प्रचारक भी। परमेश्वर ने जिन्हें समाज ने अनदेखा किया, उन्हें अपने सबसे महान रहस्य का वाहक बना दिया। यीशु स्वयं प्रकट हुए। जैसे ही मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां लौट रही थीं, एक परिचित आवाज ने उन्हें पुकारा, मरियम। उन्होंने पलटकर देखा। वह स्वयं यीशु थे। वह जिंदा थे और उनके हाथों पैरों के निशान गवाही दे रहे थे। डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मत्ती 28 का 10। रोमी सैनिकों की रिपोर्ट और रिश्वत। जो सैनिक पहरे पर थे, वे भागे और मुख्य याजकों के पास गए। उन्होंने सब कुछ बताया। स्वर्गदूत, पत्थर, खाली कब्र। यहूदी अगुओं ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सैनिकों को पैसे दिए। कहा, कहो कि चेलों ने रात में शव चुरा लिया जबकि तुम सो रहे थे। अगर पिलातुस को पता चला तो हम संभाल लेंगे। इस झूठ को फैलाया गया और यह आज भी कुछ लोगों के बीच जीवित है। 2 चेलों की यात्रा। एम्माउस की सड़क पर उसी दिन 2 चेले, क्लियोपस और एक अन्य, यरूशलेम से एम्माउस जा रहे थे। वे दुखी थे, निराश थे। सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति उनके साथ चलने लगा और बातें करने लगा। वह उन्हें मूसा और भविष्यद्वक्ताओं से समझाने लगा कि मसीह को क्यों पीड़ित होना था। जब वे घर पहुंचे और उस अजनबी ने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गईं। वह यीशु थे। थॉमस का संदेह और विश्वास। जब चेले एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हुए। शांति तुम्हें मिले। वे डर गए, पर उन्होंने उन्हें छुआ, उनके घाव देखे और उन्हें मछली खाते देखा। परंतु थॉमस वहां नहीं था। जब उसे बताया गया, उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देखूं और अपनी उंगली उन निशानों में न डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद यीशु फिर प्रकट हुए और थॉमस से कहा, आगे बढ़, अपना हाथ मेरे घावों में रख और अविश्वासी न रह, पर विश्वास रख। थॉमस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। पुनरुत्थान की गवाही बढ़ती रही। यीशु ने 40 दिन तक अलग अलग स्थानों पर प्रकट होकर अपने पुनरुत्थान को सिद्ध किया। गलील में झील के किनारे 500 से अधिक लोगों के सामने, पतरस को व्यक्तिगत रूप से, अपने भाई याकूब को, सभी प्रेरितों के साथ भोजन करते हुए उन्होंने कहा, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। पुनरुत्थान का अर्थ केवल एक घटना नहीं, एक क्रांति। यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय की मुहर है, पापों की क्षमा का प्रमाण है, भविष्य में हमारे पुनरुत्थान की आशा है, शैतान पर अंतिम जीत की घोषणा है। यह घटना केवल ईसा मसीह के लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन के लिए परिवर्तनकारी है। चेले कैसे बदले? वे जो डर से छिपे थे, अब निर्भीक प्रचारक बन गए। पतरस, जिसने इनकार किया था, वह अब हजारों के सामने खड़ा हुआ और कहा, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वह प्रभु और मसीह बना दिया गया है। प्रेरितों 2 का 36। उनमें भय नहीं, बलिदान का जुनून था। स्त्रियां, जिन्होंने सबसे पहले देखा, उन्होंने सबसे पहले बताया। मरियम मगदलिनी,
एक पापिनी से पहले प्रचारक बनी। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर अयोग्य को योग्य बनाता है। जिनसे दुनिया मुंह मोड़ती है उन्हें वह गले लगाता है। सबसे बड़ी गवाही प्रेम और भक्ति से आती है। क्या पुनरुत्थान सच है? ऐतिहासिक प्रमाण। ईसा का पुनरुत्थान केवल विश्वास की बात नहीं बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से भरा हुआ है। खाली कब्र, रोमी मुहर टूटी, सैनिक डर से भागे, 500 से अधिक लोगों ने देखा। चेलों का जीवन बदल गया। वे मार डाले गए पर इनकार नहीं किया। अगर यह झूठ होता कोई भी मृत्यु को गले न लगाता। पुनरुत्थान का व्यक्तिगत अर्थ आज के लिए आपके जीवन में भी। यदि आप हार मान चुके हैं, यदि आपके सपने मर चुके हैं, यदि आप अंधकार में हैं, तो याद रखिए वही जो मृत्यु पर जीता आपके जीवन में नई सुबह ला सकता है। अगले भाग की झलक। आखिरी प्रकटता और स्वर्गारोहण। जब वह उठा और वादा किया मैं फिर आऊंगा, इस भाग में जानेंगे यीशु कैसे अंतिम बार चेलों को मिले, कैसे उन्होंने मिशन सौंपा और कैसे वह स्वर्ग में उठाए गए एक वादे के साथ। भाग 5, स्वर्गारोहण और अंतिम वादा। मैं फिर आऊंगा। कल्पना कीजिए चेलों के सामने वह खड़ा है जो कुछ दिन पहले मरा था। उसकी आंखों में गहराई है, स्वर में शक्ति और हाथों में अभी भी कीलों के निशान हैं। वह अब विदा ले रहा है, पर जाने से पहले वह एक वादा करता है, मैं फिर आऊंगा। यह अंतिम दृश्य केवल एक विदाई नहीं, यह शुरुआत है एक मिशन की, एक प्रेरणा की और उस वचन की जो आज भी जीवित है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस भाग में न सिर्फ इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना को जानेंगे बल्कि वो भी समझेंगे कि यह वादा आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन, प्रभु का रहस्यमय समय। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद तुरंत स्वर्ग नहीं गए। उन्होंने 40 दिन धरती पर बिताए। इन दिनों में वे चेलों को व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, उनके भय को साहस में बदला और उन्हें एक मिशन सौंपा। ये 40 दिन केवल उपस्थितियां नहीं थीं, ये एक प्रशिक्षण थे। गलील में मिलन, जहां से सब शुरू हुआ था। यीशु ने अपने चेलों को गलील बुलाया था, वही स्थान जहां उन्होंने पहली बार आओ मेरे पीछे हो लो कहा था। यहां उन्होंने उन्हें मिशन सौंपा, पुनः पतरस को बहाल किया, महान आदेश द ग्रेट कमीशन दिया, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। यह आदेश केवल 11 चेलों के लिए नहीं, यह हर विश्वास करने वाले के लिए आज भी है। पतरस की बहाली, 3 बार प्रेम की घोषणा। पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था अब सामने खड़ा है। यीशु उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार, हर बार एक इनकार को ढकने के लिए। और हर बार यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। यह केवल क्षमा नहीं, एक जिम्मेदारी थी। पतरस अब डरने वाला नहीं बल्कि भविष्य का प्रेरित बनने वाला था। पुनरुत्थान के भव्य प्रमाण, संदेह से विश्वास तक। 40 दिनों में यीशु ने कई बार प्रकट होकर अपने पुनरुत्थान की पुष्टि की। यरूशलेम में बंद कमरे में, गलील की झील के किनारे, पहाड़ों पर, 500 से अधिक लोगों के सामने, अपने भाई याकूब को और अंत में पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पौल को। हर प्रकटता ने संदेह को चीरते हुए विश्वास को जन्म दिया। यीशु का अंतिम उपदेश, शक्ति पाओगे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों 1:8। यह शब्द भविष्य का नक्शा था जहां से मसीह का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर फैलने वाला था। यीशु जानते थे बिना पवित्र आत्मा के गवाही अधूरी है। स्वर्गारोहण, धरती को छोड़ना, वचन को छोड़ना। यहूदी पर्व पहले फल के 40 दिन बाद यीशु ने अपने चेलों को जैतून पर्वत पर बुलाया। उनके शब्द, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। फिर उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और चेलों की आंखों के सामने वे ऊपर उठने लगे। एक बादल ने उन्हें ढक लिया। वे देख रहे थे, तब तक देख रहे जब तक वह दृष्टि से ओझल न हो गए। 2 स्वर्गदूत वादा दोहराया। जैसे ही चेलों की आंखें आकाश में टिकी थीं, 2 श्वेत वस्त्रधारी पुरुष उनके पास खड़े हुए। गलीलियों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुमसे आकाश में ऊपर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे जाते देखा। प्रेरितों 1:11। यह घोषणा सिर्फ विदाई नहीं थी, यह एक प्रतिज्ञा थी। चेलों की प्रतिक्रिया, आराधना और प्रतीक्षा। चेलों ने रोते नहीं, विलाप नहीं किया,
वे खुशी से यरूशलेम लौटे, उपासना की और ऊपरी कोठरी में एकजुट होकर प्रार्थना करने लगे। वे जानते थे कुछ बड़ा आने वाला है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पेंतेकोस्त की पूर्व तैयारी। यीशु ने वादा किया था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। चेलों ने उस आत्मा के आने की प्रतीक्षा की और वह दिन आने वाला था जब आत्मा आग के रूप में प्रकट होगा और मसीही चर्च की शुरुआत होगी। स्वर्गारोहण का अर्थ केवल विदाई नहीं, आरंभ था। यीशु का स्वर्गारोहण उसकी महिमा का उद्घोष था। उसका प्रभु और राजा बनना सिद्ध हुआ, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने की पुष्टि और पवित्र आत्मा के युग की शुरुआत। यह केवल वह चला गया नहीं था, बल्कि अब वह हर जगह से काम करेगा था। अंतिम वादा, मैं फिर आऊंगा, यीशु का सबसे महान वचन जो आज भी संसार को आशा देता है। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा और फिर लौटूंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। यूहन्ना 14:3। यह वादा है पुनर्मिलन का, न्याय का, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का, हर आंसू मिटाने का। हम क्या करें जब तक वह लौटे? यीशु ने कहा, जाओ, प्रचार करो, प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा से भरने के लिए देखते रहो, क्योंकि समय कोई नहीं जानता। प्रभु के आने तक विश्वास योग्य बने रहो। मसीही जीवन केवल स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को जीने की बुलाहट है। प्रेरितों की मिशन यात्रा, स्वर्गारोहण के बाद की क्रांति। स्वर्गारोहण के बाद पतरस यरूशलेम में प्रचारक बना, पौलुस राष्ट्रों के लिए प्रेरित बना, याकूब ने चर्च का नेतृत्व संभाला, थॉमस भारत आया, मत्ती ने मिस्र और इथियोपिया में प्रचार किया। यीशु का वचन फैलने लगा जैसे अग्नि जंगल में फैलती है। आज हम किसका इंतजार कर रहे हैं? दुनिया में अराजकता है, युद्ध, महामारी, पीड़ा, पर मसीही जानते हैं कोई फिर से आने वाला है। यीशु का दूसरा आगमन न्याय के लिए, अपने लोगों को लेने, अंत लाने के लिए और नया आरंभ देने के लिए। निष्कर्ष, वह गया पर फिर आएगा। गुड फ्राइडे का बलिदान क्रूस पर समाप्त नहीं हुआ, वह पुनरुत्थान में खुला और स्वर्गारोहण में महिमा को छू गया। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं फिर आऊंगा